अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू आमिनू बिल्लाहि व रसूलिहि वल किताबिल्लज़ी नज़्ज़ला अला रसूलिहि वल किताबिल्लज़ी अनज़ला मिन क़ब्ल सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मोहतरम बुज़ुर्गों, अज़ीज़ों, अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को बेशुमार नेमतें अता फ़रमाई हैं। उन तमाम नेमतों में से एक नेमत ईमान की नेमत है। इस ईमान वाली नेमत को हमें बचाना है, इस ईमान वाली नेमत को महफूज रखना है और इस ईमान वाली नेमत को हमें लेकर अल्लाह ताला के सामने पेश होना है। जो इंसान कलमा पढ़ लेता है तो अल्लाह तबारक व तआला का ताल्लुक़ उससे मजबूत हो जाता है और उससे इस मजबूती की बिना पर वो इस्लाम की और ईमान की हदों में दाखिल हो जाता है। कलमे में हम लोग पढ़ते हैं इक़रारुम बिल लिसान व तस्दीक़ुम बिल क़ल्ब। हम ज़बान से इक़रार तो करते हैं और ज़बान से इक़रार करने वाले लोग जो हैं वो बहुत सारे हैं। 100% लोग ऐसे हैं जो इक़रार तो करते हैं लेकिन तस्दीक़ुम बिल क़ल्ब, दिल से तस्दीक करना और उसके मुताबिक अमल करना, इसके दर्जात अलग अलग हैं, इसके मरातिब अलग अलग हैं। और इस पर अमल करने वाले कुछ लोग अलग होते हैं, कुछ लोग अलग होते हैं। जो इंसान जितना ज़्यादा अपने ईमान पर, अपने इस्लाम पर अमल करेगा उसके उतने ही मरातिब बढ़ते जाएंगे, उसके उतने ही दर्जात बढ़ते जाएंगे। तो हमें जो आज सीखना है वो ये है, ईमान पर हमारा अमल जितना ज़्यादा पुख्ता होगा, हमारा अमल जितना ज़्यादा बावकार होगा, हमारा अमल जितना ज़्यादा मुहज़्ज़ब होगा, उतना ही हमारे दर्जात अल्लाह ताला के नज़दीक बढ़ते चले जाएंगे। तो तस्दीक़ुम बिल क़ल्ब, हमारे ईमान के जो क़ल्बी एतबार से जो अमाल हैं वो हमारे मज़बूत हो जाएं। जिस तरह हमारे ज़बान के अल्फाज हमारे कलमे के तर्जुमान होते हैं, हमारे मुसलमान होने के तर्जुमान होते हैं, हमारे मुसलमान होने और ईमान वाले के ज़ाहिर होने को बतलाते हैं, इसी तरह हमारा दिल भी इस बात की गवाही दे रहा हो कि यकीनन हम ईमान वाले हैं, हम इस्लाम वाले हैं। और जब हमारा दिल इस बात की गवाही देगा तो हमारे आमाल, हमारे अफ़ाल, हमारे किरदार वो ईमानी आमाल के मुताबिक, ईमानी तौर तरीक़ के मुताबिक करने वाले बनेंगे। तो इंशाअल्लाह हमारे ज़ाहिरी आमाल के साथ साथ हमारे बातिनी आमाल भी क्या होंगे, लोगों को इस्लाम की तरफ, लोगों को ईमान की तरफ उभारने वाले और लाने वाले बनेंगे। इसलिए हमें मेहनत इस बात की करनी है कि ईमान जो है वो हमारे अंदर मजबूती से उतर जाए। अल्लाह ताला कुरान करीम में फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू आमिनू बिल्लाहि व रसूलिही। अल्लाह ताला ने यहाँ पर कुफ्र वालों को नहीं कहा, अल्लाह ताला ने किसी और मुहज़्ज़ब कौम को नहीं कहा, अल्लाह ताला ने किसी और कौम को नहीं कहा कि तुम ईमान ले आओ। अल्लाह ताला यहाँ इरशाद फरमा रहा है कि तो ए ईमान वालों, यानी ईमान वालों से अल्लाह ताला कह रहा है कि तुम्हें ईमान लाना है और ईमान ऐसा लाना है कि जिस तरह सहाबा का ईमान था, यानी हमारा ईमान ऐसा हो कि जिस ईमान से हमारे अंदर हमारा अल्लाह से ताल्लुक़ मजबूत हो जाए और हम लोग ईमान पर मरने वाले बन जाएँ। उसकी एक तफसीर मुफस्सिरीन ने यह की है कि हमारी ज़बान से हर वक्त अल्लाह ताला के ज़िक्र निकलता रहे। उसकी एक तफसीर उलमा ने यह की है कि हमारा किरदार और हमारे अफ़ाल और हमारे अखलाक क्या हो, ईमान के मुताबिक हो जाएं, हमारे तमाम के तमाम काम क्या हो जाएं, ईमान और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस रसूल के मुताबिक हो जाएं। इसलिए हमें ईमान की फ़िक्र करनी है और ईमान वाला अपने आप को बनाना है। हम लोग ईमान किस तरह लाएंगे, हम ईमान किस तरह लाएं? ईमान होता है, ईमान के दो दर्जे हैं, एक तो देखकर ईमान लाना, एक बिना देखे ईमान लाना। ईमान के कितने दर्जे हैं? दो दर्जे हैं, एक तो ये देखकर ईमान लाना और एक बिना देखे ईमान लाना। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि मेरे हाथ में कलम मौजूद है तो आप ये यकीन मानेंगे कि मुफ्ती साहब सही बोल रहे हैं, दुरुस्त बोल रहे हैं, तो आपको इस बात का यकीन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने इस बात को देख लिया और आप उस चीज़ को देख कर ये कह रहे हैं कि मुफ्ती साहब के पास कलम मौजूद है। तो आपने जो ईमान लाए वो आपने कलम को देखने के बाद और आपने मेरी बात को सुनने के बाद ये कहा कि हाँ मुफ्ती साहब के हाथ में कलम मौजूद है, इसलिए आपने ये कहा कि यकीन मुझे इस बात पर है कि मुफ्ती साहब के पास कलम मौजूद है।
और एक ईमान वो होता है जिसको बिना देखे ईमान लाना है, बिना देखे उस बात को कबूल करना है, बिना देखे उस बात पर यकीन रखना है। जैसे मिसाल के तौर पर कि मेरे पास कलम दिख नहीं रही है, मेरे पास जेब में रखी हुई है, और अगर मैं आपसे ये कहूँ कि मेरे पास कलम मौजूद है और आपको इस बात का यकीन है कि मुफ्ती साहब मेंबर पर बैठे हुए हैं और अल्लाह और उसके रसूल की बातें बतला रहे हैं, तो वो झूठ नहीं बोलेंगे। तो अगर आप इस नज़रिए से आप यकीन रखेंगे कि मुफ्ती साहब के पास कलम मौजूद है, तो ये आपका यकीन करना, ये ईमान बिल गैब होगा। इसी बात की तरफ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अल्लाह ने हमें तलकीन की है कि हमें ईमान बिल गैब लाना है, हमें ईमान बिल गैब लाना है। यानी हमने जन्नत को नहीं देखा, हमने दोज़ख को नहीं देखा, हमने पुलसिरात को नहीं देखा, हमने जन्नत के हसीन मनाजिर नहीं देखे, हमने दोज़ख के कब्र के अज़ाबात नहीं देखे, लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें इस बात की तालीम दी है। इसलिए हमें इस बात पर यकीन रखना है और हमें अपने ईमान को मजबूत करना है कि वाक़ईतन जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस हैं, वो यकीनन 100% सही है। हमें दुनियावी लालच और दुनियावी दादो दहेश या इसी तरह माल और असबाब हमें इस बात की तरफ आमादा कर रहे हैं कि हमें दुनिया लेनी है, हमें दुनिया की तरफ मुतवज्जे होना है। और जहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा दिया कि इस बात के अंदर गुमराही है, इस चीज़ के अंदर हमारे लिए कोई फ़ायदा नहीं है, ना दुनिया में हमारा फ़ायदा है ना आखिरत में फ़ायदा है, तो हमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस पर अमल करते हुए उस चीज़ से रुक जाना है, ख्वाह उस चीज़ में कितना ही नुकसान हो, ख्वाह उस चीज़ में हमें कितनी परेशानी लायक हो जाए। तो हमें हमारा जो ईमान हो वो हमारा ईमान ऐसा हो जो बिलगैब हो। ईमान बिलगैब पर मैं आपको वाक़या बताता हूँ। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने के अंदर, जिस वक्त मूसा अलैहिस्सलाम नबी हैं और उस वक्त फ़िरऔन बादशाह ने मूसा अलैहिस्सलाम को आज़माने के लिए और तमाम कौमों के सामने मूसा अलैहिस्सलाम की तौहीन करने के लिए जादूगरों को बुलाकर तमाम तरह के सांप उनके सामने छोड़ दिए। वो सांप नहीं थे, बल्कि क्या थे, वो लोगों के जहन में युखय्यलु इलैहि मिन सिहरिहिम अन्नहा तसआ। कुरान करीम अल्लाह ताला फरमाता है कि मूसा अलैहिस्सलाम के सामने जो जादूगर थे उन्होंने अपनी रस्सियाँ डाली और लोगों को ख्यालों के अंदर, गुमानों के अंदर इस बात को बिठा दिया कि ये रस्सियाँ नहीं बल्कि क्या है, सांप है। अल्लाह ताला ने वहाँ मूसा अलैहिस्सलाम से कहा कि अपनी लाठी को डाल दीजिए। अब हमें यहाँ ये देखना है कि मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की बात को माना और अल्लाह की बात को मानते हुए लाठी को डाल दिया, जबकि अकल इस बात को कहती है कि हमें उस वक्त अपनी लाठी को मजबूत रखना चाहिए था। उस वक्त मूसा अलैहिस्सलाम को अपनी लाठी से अपने उन सांपों का दिफा करना चाहिए था। उस लाठी को अपने पास मजबूती से रखकर उन तमाम सांपों को धक्का देकर दूर भगाना चाहिए था। लेकिन अल्लाह ताला ने हुक्म दिया, वान अलक़ी असाक, ए मूसा अपनी लाठी को डाल दीजिए। मूसा अलैहिस्सलाम की लाठी को डालना था और उस लाठी ने तमाम सांपों को अपने मुंह में खा लिया, अपने मुंह से खा लिया और तमाम के तमाम सांपों को मूसा अलैहिस्सलाम की लाठी निकल लिया। अब अल्लाह ताला मूसा अलैहिस्सलाम से कह रहा है, ए मूसा इस अजदे को आप उठाइए, ए मूसा आप इस अजदे को उठाइए। तो अकल फिर कहती है कि क्या इंसान है कि हमें उस सांप को दोबारा छूने को कहा जा रहा है। इसको अल्लाह ताला ने सांप बना दिया, इसको अल्लाह ताला ने अज़दा बना दिया। लेकिन अल्लाह ताला के हुक्म को मानना था मूसा अलैहिस्सलाम को। मूसा अलैहिस्सलाम ने उस हुक्म को माना और जिसे मूसा अलैहिस्सलाम उस सांप को पकड़ने के लिए झुके, वो मूसा अलैहिस्सलाम की लाठी दोबारा बनकर उनके हाथ में आ गई। तो यहाँ अल्लाह की बात को मानने से हमें जो नुकसान पहुँचने वाला है, हमारे दुनिया के अंदर जो नुकसान होने वाले हैं, हमें उन तमाम नुकसान को, उन आजमाइशों को सहकर अल्लाह ताला की बातों पर अमल करना है, अल्लाह ताला के अहकामात पर अमल करना है। और अल्लाह और उसके रसूल की जो बातें उतनी हैं, अल्लाह और उसके रसूल ने जो बातें बतलाई हैं, उनको हक़ और सादिक मानकर हमें उस पर अमल करना होगा। तब जाकर हम असल ईमान वाले बनेंगे। अगर हमने दुनियावी लालच की खातिर, अगर हमने दुनियावी मालो मता की खातिर, हमने अच्छे घर बनाने की खातिर, हमने ज़्यादा पैसे बटोरने की खातिर दुनिया से झूठ बोलना शुरू कर दिया, दुनिया से फ़रेब करना शुरू कर दिया, या सूद और ब्याज वाले कारोबार के अंदर उलझ गए, हमने पैसे को आना अच्छा समझा, पैसा कहाँ से हराम आ रहा है हलाल आ रहा है हमने उसको समझा नहीं, जाना नहीं, हमने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीस को नज़रअंदाज कर दिया। अल्लाह के रसूल ने फरमाया हराम चीज़ों से अपने आप को बचाओ, ग़िज़ा से अपनी सेहत को, अपनी तंदुरुस्ती को महफूज रखो। हमने उन तमाम रास्तों को छोड़कर हराम चीज़ों में अपने आप को मुलविस कर लिया। हमने अपनी तमाम आरजुओं को, हमने अपनी तमाम ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए अल्लाह और उसके रसूल के अहकामात को तोड़ना शुरू कर दिया, और इस तोड़ने की बिना पर हमारा ईमान क्या हो गया, ख़तरे में पड़ गया।
तो हमारे ईमान को मजबूत बनाने के लिए, हमारे ईमान को महफूज रखने के लिए हमें अल्लाह और उसके रसूल के मुताबिक अमल करना होगा। अब ख़्वाह उसके लिए हमें कितनी आजमाइश में आना पड़े, अब ख़्वाह हमारे लिए कितनी आजमाइश का दौर हम पर क्यों ना आ जाए, हमारे पर कितनी मुसीबतें क्यों नहीं आ जाए, अगर हमने इन तमाम आजमाइशों को, मुसीबतों को अपने ऊपर बर्दाश्त कर लिया और सब्र कर लिया इसलिए कि अल्लाह और उसके रसूल का हुक्म है इन चीज़ों से रुकने का, तो इंशाअल्लाह हमारे लिए दुनिया भी हमारे अल्लाह ताला आसान कर देगा और अल्लाह ताला हमारा आखिरत में जन्नत में जाना हमारे अल्लाह ताला आसान कर देगा।